नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग 2025 वर्ष के वार्षिक राशिफल के विषय पे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लगन के स्पेसिफिक जो भी जानकारी होने वाली है, ग्रह आपको किस तरीके से किन किन महीनों में प्रभावित करेंगे, उस पर तो हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं कि इस वर्ष में ग्रहों की जो भी ऊर्जा बनने वाली है कलेक्टिव तौर पे वो किस तरीके की बनने वाली है। देखिए 2024 वर्ष में हमने तो काफी कुछ देख ही चुके हैं। इजराइल का, ईरान का कॉन्फ्रंटेशन और रशिया, यूक्रेन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान, जो इस वर्ष की जो पूरी थीम है अभी तक की, तो पूरी इन्हीं खबरों से भरी हुई है। और देखिए 2024 वर्ष की जो ऊर्जा थी वो आप ग्रहों से इस तरीके की जोड़ के देख भी सकते थे। देखिए अगर आप अंक ज्योतिष को फॉलो करते हैं, 2024 को पूरा जमा करें, आपको 8 नंबर मिलेगा जो कि शनि का होता है। अगर आप हमारे हिंदू कैलेंडर की बात करते हैं, इस वर्ष का जो संवत्सर है वही क्रोधी था, जो वर्ष का राजा था, मंत्री था, वो भी शनि और मंगल थे। तो इस वर्ष की तो थीम होनी थी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं 2025 की, तो देखिए सबसे पहले अगर आप इसको अंक ज्योतिष के माध्यम से समझेंगे, 2025 का पूरा जमा करेंगे आपको 9 नंबर मिलेगा। अब देखिए अंक ज्योतिष में ये है तो मंगल के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन इसको हम लोग भाईचारे से, ह्यूमैनिटेरियन वर्क से, आत्मिक समर्पण से जोड़ के देखते हैं। और देखिए आप लोग जरूर पाएंगे कि अगले वर्ष इस तरीके की जो ऊर्जा है लोगों की मानसिकता को प्रभावित करेगी। आज इस वर्ष में जो कि हर कोई यही बोल रहा है, यूनाइटेड नेशंस में आप जाइए, कंट्रीज के जो स्पोक्स पर्सन है, मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है, वो यही बोल रहे हैं हम बदला लेंगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम एक मिसाइल हम पे दागी, हम 2 मिसाइल दागेंगे। लेकिन अगले वर्ष की जो ऊर्जा है, जहां पे बात करी जाती है भाईचारे की, जहां पे बात की जाती है पीस की, शांति की, तो ये सारी जो कॉजेस हैं, ये सारे जो प्रपोजल हैं, काफी ज्यादा इनको सहमति मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोग हमारे हिंदू नववर्ष कैलेंडर के माध्यम से भी बात करें, जो कि 30 मार्च से स्टार्ट होगा, जो हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के हिसाब से बात करें, तो अगले वर्ष का जो संवत्सर है वही आपका विश्व वसु है। और जो अगले वर्ष के हमारे हिंदू कैलेंडर के माध्यम से जो राजा और मंत्री हैं वो सूर्य और चंद्र निकल के आते हैं, जो कि इस विषय में बताते कि जहां पे जो राजा है वो प्रजा का ध्यान देगा और जो कुछ भी फैसले होंगे उसमें सबका हित और भला जरूर होगा। अब हम लोग बात करते हैं अगर ज्योतिष के माध्यम से। देखिए आप लोग जानते हैं कि अगर हमें वार्षिक स्तर पे अगर हमें ग्रहों की ऊर्जा समझनी है तो उस पे जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, जैसे शनि ग्रह हैं, बृहस्पति ग्रह हैं और राहु केतु हैं, हमें उनके गोचर पे, परिवर्तन पे हमें ध्यान देना होता है। देखिए अच्छी बात क्या है कि अगले वर्ष, क्योंकि देखिए बृहस्पति ग्रह तो अपनी राशि को मतलब तकरीबन साल में वो बदलते ही हैं। अभी थोड़े अतिचारी हैं, बहुत स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो 1 साल के भीतर उनकी राशि परिवर्तन की संभावनाएं होती हैं। लेकिन अगर आप शनि ग्रह की और राहु केतु की बात करते हैं, देखिए शनि ग्रह एक राशि में तकरीबन 2.5 साल तक रहते हैं, राहु केतु तकरीबन 1.5 साल तक रहते हैं। लेकिन अगले वर्ष की खास बात क्या है कि शनि देवता और राहु और केतु भी अगले वर्ष अपनी जो राशि परिवर्तन करेंगे। तो हम एक एक करके समझते हैं। देखिए शनि ग्रह जो कि भी गोचर में कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, वो 30 मार्च को बृहस्पति ग्रह की मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसका जो सीधे परिणाम होंगे वो इस तरीके के होंगे कि जब हम बात करते हैं हॉलिस्टिक हेल्थ की बात करी जाए, मेंटल हेल्थ की बात की जाए, आपके जो भी ओशन कंजर्वेशन के कंसर्न्स हैं, जैसे हर वर्ष हम लोग ये सुनने में आता है कि यमुना की सफाई होगी, गंगा नदी की वहां पे सफाई होगी और जो ओशंस का लेवल बढ़ रहा है, तो इन सारे जो मैटर्स हैं इन पे काफी लोगों का ध्यान जाएगा। शनि ग्रह अगर देखिए सपोज कीजिए अगर वो मीन में होंगे, उनकी तीसरी दृष्टि देखेगी वृषभ को, तो मार्केट में लोग काफी अपना पैसा निकालेंगे। ये इकोनॉमी के स्लो डाउन की तरफ भी थोड़ा ये मतलब निर्देशन देती है। मीन राशि से जो शनि ग्रह है वो सीधी दृष्टि अपनी कन्या राशि को देंगे, तो जो हेल्थ इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसमें रेगुलेशंस सरकार की काफी ज्यादा रहने वाली है। और शनि ग्रह की जो बहुत ही न्याय करने वाली जो दशम दृष्टि है वो देखेगी धनु राशि को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, देखिए कि कहीं ना कहीं समाज में जो आइडियलिज्म है वो आप ज्यादा बढ़ावा पाएंगे। जहां पे जैसे हमने मुझे याद है एक आर्ट ऑफ लिविंग का एक इवेंट हुआ था जिसमें श्री श्री रविशंकर जी ने सारे अलग अलग जो वर्ल्ड रिलीजन और कल्चरल सेंटर से जुड़े लोग हैं उन सबको जोड़ के एक इवेंट करा था। तो इस तरीके की ऊर्जा आप पाएंगे कि जहां पे मतलब एक स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए,
पीस की बात की जाए, इसको कहीं ना कहीं प्रधानता दी जाएगी। लोगों के जो भी कर्म है उसके अकॉर्डिंग उनको फल मिलेगा और आप पाएंगे कि अगले वर्ष वो सारे लोग जो कि किसी भी स्तर पे समाज सेवा कर रहे हैं, किसी भी स्तर पे मतलब बहुत ही चैरिटेबल हैं, समाज को उन्होंने बहुत कुछ योगदान दिया है, ये सारे लोग जो जेन्युइन लोग हैं वो एकदम से निकल के सबके नजर में आएंगे और उनको सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की, बृहस्पति ग्रह जो कि अभी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि शुक्र ग्रह की रूल राशि है, लेकिन 13 मई को वो बुध ग्रह की मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और उसके बाद आप एकदम से देखेंगे कि जो कम्युनिकेशन की जो इंडस्ट्री है वहां पे नए नए मतलब रिवॉल्यूशन होना, एकदम से मतलब कहते हैं इंफॉर्मेशन का ब्लास्ट आना, इस तरीके से आप पाएंगे। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि राहु भी कुंभ में होंगे कि ऐसा हो सकता है कि अगले वर्ष जैसे एक बड़ा प्लेटफॉर्म अभी समाज में हम लोगों के पास है, जैसे फेसबुक है, एक्स है, आपका टिकटॉक है चाइना में, तो ऐसे और भी प्लेटफॉर्म्स आए कम्युनिकेशन के माध्यम में जहां पे लोगों को एक साथ जोड़ें। और अगर आप किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री से जुड़े हैं, सेल्स मीडिया मार्केटिंग की इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आप कोई प्रीचर हैं, कथावाचक हैं, उन सब के लिए बृहस्पति का मिथुन में गोचर करना एक अच्छी खबर के साथ जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, बृहस्पति ग्रह मिथुन में फल देने में उनको काफी जल्दी होगी, क्योंकि देखिए आप इमेजिन कीजिए 13 मई से लेकर अक्टूबर 19 को तो वो कर्क में बिल्कुल शुरुआती डिग्री में प्रवेश कर जाएंगे। वो बात अलग है, फिर वो वक्री होंगे, वापस इसमें आ जाएंगे मतलब, लेकिन कहने का मतलब ये कि बृहस्पति ग्रह काफी स्पीडी तरीके से जिस भी आपके कुंडली के क्षेत्र में मतलब जहां पे भी मिथुन राशि पड़ रही है आपके लगन के अकॉर्डिंग, वहां पे कहना कि ग्रोथ ब्लेसिंग आप जरूर उसकी अनुभूति करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद अगर हम लोग राहु और केतु की बात करें, देखिए राहु ग्रह को कुंभ राशि के साथ जोड़ के देखा जाता है, शनि ग्रह के साथ साथ इसका जो स्वामित्व है वो राहु ग्रह के साथ भी जोड़ के देखा जाता है। तो राहु ग्रह यहाँ पे 19 मई को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए आप लोग जानते हैं कि जब भी ग्रह ऐसी राशि में प्रवेश करता है जहां पे उसका अपना नक्षत्र भी है, देखिए कुंभ के भीतर ही राहु ग्रह का अपना रूल करे जाने वाला सदभिषा नक्षत्र की ऊर्जा भी है। केतु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और वहां पे उनका अपना द्वारा रूल करे जाने वाला माघा नक्षत्र भी है। तो कहने का मतलब ये है कि राहु और केतु के गोचर के साथ भी आप पाएंगे कि रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलने की संभावना रहेंगी। और देखिए राहु का जो कुंभ में प्रवेश होना है, इसको हम बोलते हैं कि जो न्यू एज गुरु होते हैं, जैसे 60 के दशक में जब वो हिप्पी कल्चर की एक वेव आई थी, इस तरीके से आप पाएंगे कि जब लोग जहां पे अलग अलग तरीके के जो कल्ट ग्रुप हैं, अलग अलग तरीके की जो मतलब ऐसे स्पिरिचुअल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके बड़े संगठन निकल के बाहर सामने आएंगे। और आप पे पाएंगे दोस्तों, देखिए जब हम लोग राहु की कुंभ में बात करते हैं, राहु की बहुत ही ग्रेसफुल प्लेसमेंट है। ये कुछ ऐसी प्लेसमेंट है जहां पे राहु चाहता ही है कि तकनीकी माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश का, दुनिया का, जनता का, आम जनता का भला हो, लोग एकजुट हों। मैंने दोस्तों अभी एक जूम सेशन में बात कही थी, जब बात हो रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस में कौन आएगा, डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी कैसी है, मैंने एक बात कही थी कि देखिए अगले वर्ष की ऊर्जा ऐसी है कि कोई भी यूएस के प्रेसिडेंशियल सीट में वो इंसान तो नहीं बैठ पाएगा कि जिसका जो स्वभाव है थोड़ा सा रेसिस्ट है, क्योंकि कुंभ का मतलब ही कि जहां पे सबका बराबर ख्याल रखा जाता है। तो कहने का मतलब है कि राहु का जो प्रवेश है कुंभ में होना, अगर आप टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र से जुड़े हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, आपके लिए बहुत कारगर समय हो सकता है। और केतु का जो इसमें सिंह में प्रवेश करना और जो उनका स्पेशली जो माघ नक्षत्र वाला जो क्षेत्र है, जो कि काफी बाद में आएगा, लास्ट के 6 महीने में आएगा, लेकिन हाँ ये भी काफी ज्यादा अच्छी प्लेसमेंट है। जो भी आपके टैलेंट्स हैं, जिनके लिए आपको उपाधि मिलना, ध्वजा मिलना आपके लिए लंबे समय से अवेटेड है, ड्यू था, तो केतु का भी सिंह में प्रवेश होना आपके लिए एक सम्मान आपको मिले, कई पद प्रतिष्ठा मिले, उसके माध्यम से भी आपके लिए काफी पॉजिटिव योग गोचर में बनाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये मैं आप लोगों को एक बेसिक आइडिया देना चाहता था। अब हम लोग हमारे इस वीडियो को आपके कस्टमाइज्ड, आपके लगन के माध्यम से इस वर्ष की ऊर्जा आपके लिए कैसी रहने वाली है उस पर लेके चलते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग हमारे वार्षिक राशिफल पे चर्चा शुरू करें, मैं अपने सारे वृषभ लगन के जातकों को नव वर्ष की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो कि बहुत ही सात्विक स्वभाव की हैं, इस वर्ष पूर्ण हो और ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहे और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। अब देखिए दोस्तों, मैंने जो आप लोगों के लिए इस वर्ष की एक कंबाइंड कलेक्टिव थीम लिखी है, पहले मैं आपको वो बता देता हूं, फिर हम आपके 12 भावों को ग्रह किस तरीके से लाभान्वित प्रभावित करेंगे, फिर हम उस पर चर्चा शुरू करेंगे। तो देखिए इस वर्ष आपको आपके फाइनेंसेस में
करियर में और नेटवर्क सर्कल में आप एकदम से ग्रोथ की यहाँ पे अनुभूति करेंगे। साथ साथ देखिए काफी लोगों को अपने परिवार के लिए, अपने समुदाय के लिए कुछ करने का इस वर्ष काफी मौका मिलेगा। ये जो वर्ष है किसी भी तरीके की विरासत में चीजें प्राप्त करने के माध्यम से अच्छी ऊर्जा क्रिएट कर रहा है। और साथ ही साथ देखिए आपको अपने करियर फ्रंट में कुछ इनोवेटिव चेंजेस करने का मौका जरूर मिलेगा। देखिए दोस्तों, इस वर्ष जो ग्रहों का जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन है आपके लाभ भाव में होने वाला है। आप जानते हैं कि अप्रैल के महीने में शनि राहु की यहाँ पे युति होगी और इसी दौरान आपके जो लग्नेश हैं इस भाव में, लाभ भाव में उच्च के होंगे। तो कुछ एकदम से उलट फेर जो कि आपके लिए हितकारी हो, इसकी संभावनाएं देखी जा सकती हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग आपके कुंडली के 12 भावों से रिलेटेड ग्रह आपको किस तरीके से इस वर्ष प्रभावित करेंगे, अब उस पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं आपके लगन की, देखिए दोस्तों, आपके लगन पे शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि 30 मार्च के बाद से आनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये कि लोग बहुत जल्दी आपको अपनी जजमेंट्स को लेके टारगेट कर सकते हैं कि भाई आपके घर में तो कोई किसी की सुनता ही नहीं है, आपकी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप कैसे कार्य करते हैं। तो लोगों की जो नजर है उससे जल्दी प्रभावित नहीं होना। दूसरी चीज देखिए दोस्तों कि देखिए बृहस्पति आपके लगन को छोड़ देंगे इस वर्ष। ये एक अच्छा संकेत इसलिए है क्योंकि बृहस्पति ग्रह आपके लिए शुभ ग्रह नहीं है, वो आपके अष्टमेश भी बनते हैं। तो जिसकी वजह से मैं ये बृहस्पति, हाँ तो मैं बृहस्पति की बात कर रहा हूं, तो आपके इतने शुभ ग्रह नहीं जोड़ के देखे जाते। तो जिसकी वजह से उनका आपके लगन से हटना कहीं ना कहीं आपके लिए एक रिलीफ की ऊर्जा जरूर क्रिएट करेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप बात करें आपके जो लग्नेश बनते हैं उनकी जो जनवरी में उनकी जो स्थिति रहेगी वो कुंभ से जाएंगे, उनकी युति शनि से होगी, आपके लिए शुभ है। फरवरी के महीने में उनकी वो उच्च के होंगे, उनकी युति राहु से होगी, ये भी अच्छा साइन जोड़ के देखा जा सकता है। तो इसका मतलब कि जो मार्च के पहले के 15 दिन हैं और यहां तक की अगर बात करी जाए अप्रैल के 15 दिन तक का देखा जाए, यहाँ पे आपके लग्नेश मतलब वक्री भी होंगे, एग्जॉल्टेड भी होंगे। तो जो परिस्थिति कुछ इस तरीके से हो सकती है कि आपने किसी को पैसा आपने कुछ दिया था, एकदम से आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी वो प्राप्त हो जाए। पास्ट में आपने बीते कुछ समय में आपने कुछ बड़े निवेश करे थे, या ऐसे कोई आपके रिलेशन थे जो बिल्कुल आपके संपर्क से दूर हो गए थे, एकदम से वो संपर्क आ जाए। वो बिजनेस आइडिया जिस पे आपने काम कर करके बाद में गिव अप कर दिया था, वो एकदम से आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाए। तो इस तरीके की जो परिस्थितियां हैं आप लोगों के लिए फेवरेबल जोड़ के देखी जा सकती हैं। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, अगर बात करी जाए जो अप्रैल मिड से लेके जो पूरा मई का महीना है वो करियर और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को लेके सडननेस, आकस्मिक ऊर्जा अपने साथ कैरी करेगा। इसके बाद जो अगस्त का महीना है वो आपके फाइनेंसेस के बहुत अच्छा है, क्योंकि अगस्त के महीने में आपकी लग्नेश की युति बृहस्पति से आपके द्वितीय भाव में रहेगी, फाइनेंसेस के लिए अच्छी है। इसके बाद देखिए दोस्तों, सितंबर मतलब 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक का जो समय है, ये कुछ पुरानी मेमोरीज, कुछ पुरानी अनुभूतियां, उनको दोबारा से रीलिव करने के माध्यम से जोड़ के देखा जा सकता है, क्योंकि उस समय जो आपके लग्नेश की युति है वो केतु से हो रखी होगी। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, अगर बात करी जाए जो अक्टूबर मिड और अक्टूबर मिड मतलब 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक की बात करी जाए, तब आपके जो लग्नेश हैं वो नीच के होंगे। तो ये थोड़ा जो समय है, क्योंकि नीच के भी होंगे, शनि की दृष्टि भी होगी, तब थोड़ा सा आपको कोई भी निवेश करना है, स्टॉक मार्केट वगैरह में डील करते हैं, तब थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। और 15 नवंबर से लेके पूरा दिसंबर तक का जो महीना है वो आपके रिलेशनशिप के लिए और वर्क लाइफ के लिए, कि काम की जगह पे आपको अपनी जॉब में एकदम से सराहना मिले, एप्रिसिएशन मिले, प्रमोशन वगैरह के योग बने, उसके साथ जोड़ के देखा जा सकता है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं आपके द्वितीय भाव में। देखिए द्वितीय भाव जो कि आपकी वाणी का है, आपके परिवार का है, आपके धन का है, आपकी सेविंग्स का है। तो देखिए आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति यहाँ पे प्रवेश कर जाएंगे 13 मई के बाद। अब देखिए बृहस्पति ग्रह आपके शुभ ग्रह चाहे ना हो, लेकिन दूसरे भाव के कारक हैं, तो धन के माध्यम से अच्छा साइन है। लेकिन देखिए संभावनाएं और जो परेशानी है वो ये है कि देखिए बृहस्पति ग्रह आपके अष्टमेश होके द्वितीय भाव में आना, ये निकट करीबी लोगों के साथ कुछ आइडियोलॉजिकली आपके प्रिंसिपल से, सिद्धांतों को लेके कुछ ओपिनियन का मतभेद हो सकता है। देखिए जब हम मिथुन राशि की बात करते हैं, मिथुन राशि को संवाद के साथ जोड़ के देखा जाता है, तो यहाँ पे कुछ सिद्धांतों को लेकर कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो, ऐसे कुछ जो परिस्थिति है बन सकती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर बात करी जाए फरवरी का महीना आप लोगों के लिए अच्छा है। अगर आप किसी भी तरीके से पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े हैं, कुछ बड़े फाइनेंसेस
से जुड़े कुछ निर्णय लेने हैं तो फरवरी का महीना आपके लिए अच्छा है। मार्च अप्रैल मई का जो महीना है यहाँ पे फाइनेंसेस में कुछ फ्लक्चुएशन हो सकते हैं। जून का महीना आपके लिए लाभकारी है। जुलाई अगस्त में थोड़ा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि जो आपके द्वितीय भाव के मालिक हैं वो कर्क राशि में होंगे जो कि उनके लिए अच्छी प्लेसमेंट नहीं है और वो वक्री भी होंगे। तो इसका मतलब कि यहाँ पे थोड़े से जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है, इनमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। सितंबर का महीना है, यहाँ पे आपके घर परिवार में थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है, मेंटली थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि तब आपके जो द्वितीयेश हैं उनकी युति केतु से होगी और जो कि होगी आपके मतलब 4th हाउस में। तो ये जो महीना है यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की आपको सलाह दी जाती है सितंबर के महीने में। अब देखिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर बात करी जाए आपके तृतीय भाव की, तृतीय भाव जो कि आपके बल पराक्रम, आपके इनिशिएटिव, ये जितने भी फ्रीलांस सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं जो कि अपने हुनर से काम करते हैं, तीसरा भाव उनके बहुत महत्व रखता है। तो देखिए ये जो आपका तीसरा भाव है इसकी एक तरफ बृहस्पति रहने हैं इस वर्ष और एक तरफ आपके केतु रहने हैं और शनि ग्रह की जो दृष्टि है वो आपके लगन को देख रही है और आपके पंचम भाव को देख रही है जो कि आपकी बुद्धि के बारे में थोड़ा सा बताती है। तो थोड़ा सा पाएंगे कि देखिए इस वर्ष थोड़ा सा आपको जोश में अपने होश नहीं खोने। तीसरा भाव आपके फोर्सफुलनेस का होता है, आपके हेडस्ट्रॉन्गनेस का होता है। तो मतलब इस वर्ष आपको जोश में अपने होश नहीं खोने, ये मैं आप लोगों को पहली चीज बोलना चाहूंगा। दूसरी चीज देखिए दोस्तों, जो आपके तृतीय भाव के मालिक हैं वो जैसा कि आप देखते हैं कि इनकी जो गोचर में जो स्थिति रहेगी, क्योंकि देखिए आपके तृतीय भाव के मालिक बनते हैं चंद्र ग्रह और चंद्र ग्रह जैसे कि आप लोग जानते हैं वो गोचर में वो 2.25 दिन जिस भी राशि में होंगे उस ग्रह के साथ युक्त होंगे तो वैसे ही आपके लिए एक थीम बनाएंगे। और देखिए क्योंकि चंद्र आपके तीसरे भाव के मालिक हैं, इसका मतलब जो आपके पहल है, इनिशिएटिव है, किस योग में आप वो पहल कर रहे हैं, इसका अनुमान हमें गोचर के चंद्र से पता चल जाता है क्योंकि आपके केस में तृतीय भाव के मालिक बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए जो मैंने ये थीम लिखी है कि वो 2.25 दिन जब गोचर में आपके तृतीय भाव के मालिक की युति राहु के साथ होगी आपके दशम भाव में मई के बाद, वो आपके लिए कुछ करियर में सडन अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती हैं। और वो 2.25 दिन जब गोचर में आपके तृतीय भाव के मालिक की जो युति शनि से होगी लाभ भाव में, वो एकदम से कुछ आपकी आय में, आपकी इनकम में एकदम से कुछ रुकावट कर सकती है। तो उसको लेके थोड़ा सा फ्लेक्सिबल और जागरूक रहिएगा। अब हम आते हैं दोस्तों आपके चतुर्थ भाव में। देखिए चतुर्थ भाव जो कि बताता है आपकी भूमि की बात की जाए, मानसिक संतुलन की बात की जाए, जनता की बात की जाए, कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव से जोड़ के देखते हैं। तो देखिए चतुर्थ भाव से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट्स लिखे हैं कि शनि इस वर्ष जो गोचर में है, क्योंकि देखिए शनि ग्रह आपके लिए कहीं ना कहीं आपके योग कारक हैं, तो शनि ग्रह इस वर्ष आपके लिए गोचर में फेवरेबल है क्योंकि वो लाभ भाव में रहेंगे। तो इस वर्ष थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वगैरह, अगर आप लोग घर का निर्माण कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए, काफी लोगों को वो सपोर्ट करेगा। इसके बाद देखिए केतु का जो गोचर आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है मई 19 के बाद, जो कि सडनली से काफी लोगों को ऐसी परिस्थिति कर सकता है कि आप जहां पे जमे हुए थे वहां से आपको एकदम से अलग कर सकता है। तो इस तरीके की थोड़ी स्थिति बन सकती है। इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप लंबे समय से आपको बार बार घर बदलने पड़ रहे हैं, अब आप अपना ही घर निर्माण करना चाहते हो, अपना ही घर लेना चाहते हो, अपना ही फ्लैट, अपना ही अपार्टमेंट लेना चाहते हो, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां देखी जा सकती हैं। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, जो भी लोग पब्लिक पोजीशन में हैं उनको थोड़ा सा जनता का बहुत ही क्रिटिकल रिस्पॉन्स उनको फेस करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप जनता का जो एक कहते हैं कि एक ट्रायल है, एक टेस्ट है, अगर उस पर अगर आप पास कर गए, उसको आपने पास कर लिया, तो ये वर्ष आपको एकदम से पावर की तरफ लेके भी जा सकता है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं आपके पंचम भाव की, जो कि आपकी बुद्धि का, आपकी कला का, आपके कोई भी जो स्पिरिचुअल आपकी इंटरेस्ट है उसके विषय में बताता है, मंत्र सिद्धि का भाव है। देखिए अब केतु आपके पंचम भाव को छोड़ रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि अब वो सारी हमारी माताएं बहनें जो प्रेगनेंसी के लिए कार्य कर रहे हैं, मतलब उस दिशा में काफी कुछ एंगेज्ड हैं, तो वहां पे मई 19 के बाद उनके लिए थोड़ा सा समय अनुकूल होता हुआ देखा जा सकता है। देखिए शनि ग्रह की जो दृष्टि है आपके पंचम भाव में पड़ रही है, तो ये देखिए अगर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि काफी लोग इस दौरान अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस अफेयर को बड़ा करने की, स्केल अप करने के लिए ललायित रहेंगे। इस दिशा में उनको थोड़ी सी सपोर्ट, सहयोग मिल सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर बात करी जाए
ये वर्ष आपका जो आर्टिस्ट और जो क्रिएटिव लोग हैं उन लोगों को कुछ बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट मिले, इसके संभावनाएं देखी जा सकती है। और ये वर्ष उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो लोग लंबे समय से किसी मतलब एक ब्रेक था, लंबे समय से लाइमलाइट से दूर थे, अब कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी जो वर्ष की ऊर्जा है फेवरेबल देखी जा सकती है। मैंने आपको कहा आपके जो लग्नेश हैं वो काफी लंबे समय वक्री रहेंगे लाभ भाव में, तो जो लोग कुछ कमबैक करना चाह रहे हैं, लंबे समय से मतलब बाहर थे अटेंशन के, अब दोबारा अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी फेवरेबल है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, ये जो अब मैं कुछ आपको महीनों की थीम बताता हूं। जो जून का महीना है आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। जुलाई अगस्त ये आपके, देखिए आप जैसा कि जानते हैं जो आपके कर्क राशि में वक्री होना आपके थर्ड लॉर्ड का, वो मतलब आप थर्ड लॉर्ड आई मीन टू से कैंसर रेट्रोग्रेड ऑन थर्ड, तो ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा जुलाई अगस्त का जो महीना है, यहाँ पे अगर बात करी जाए जो कॉन्ट्रैक्ट्स और डॉक्यूमेंटेशन जो पेपर वर्क है, मैंने आपको बताया था आपके जो सेकंड लॉर्ड है जो बुध ग्रह है, तो जुलाई अगस्त का जो महीना है यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सितंबर का जो महीना है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आपके घर परिवार को लेके थोड़े से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं और थोड़ा सा इमोशनली मेंटली चैलेंजिंग हो सकता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की मैं सलाह दूंगा। अब हम दोस्तों आते हैं आपके छठे भाव में। देखिए अगर हम आपके छठे भाव की बात करते हैं तो देखिए आपने समझ आ गया होगा दोस्तों, क्योंकि आपका जो पंचम भाव है यहाँ पे आपको ऊर्जा मिलती है बुध ग्रह की, जो आपके द्वितीय भाव के मालिक हैं। तो जो चीजें मैंने आपको द्वितीय भाव के समय बताई थी वही मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूं कि आपका थोड़ा सा जो आपका जुलाई अगस्त का महीना है, यहाँ पे आपके जो पंचमेश और द्वितीयेश हैं वो वक्री होंगे तीसरे भाव में, तो जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट्स डॉक्यूमेंटेशन में डिले हो सकता है। और सितंबर के महीने में घर परिवार को लेकर थोड़ा सा मानसिक वेदना रह सकती है, क्योंकि पंचम भाव आपकी बुद्धि के विषय में भी बताता है, क्योंकि तब आपकी केतु से युति आपके पंचमेश की रहेगी। अब दोस्तों आते हैं आपके छठे भाव में। छठा भाव जो कि जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण भाव है, और आपके रोग रिपु ऋण हम यहीं से देखते हैं। तो देखिए बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके इस भाव को मई 13 के बाद प्रभावित करना शुरू कर देगी, जो कि आपके वर्क प्लेस पे अपने जो आपके को वर्कर्स हैं उनके साथ रिलेशन अच्छे मेंटेन करने के लिए 13 मई के बाद आपके लिए अच्छा साइन है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो आपके स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं जो हम बात करते हैं आपके लिए, जैसे शनि ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, तो वो और खासकर उसमें शनि और राहु आपके लगन के लिए आपके लिए अच्छे ग्रह हैं और गोचर में उनकी स्थिति अच्छी है। गोचर में शनि का लाभ भाव में होना, राहु का दशम भाव में होना, तो आपके लग्नेश के वो फेवरेबल ग्रह हैं और गोचर में वो मजबूत हैं। तो जिसका मतलब हमें ये देख सकते हैं कि इस वर्ष जब भी आपका मतलब आपके जो गोचर में जब बात करी जाती है, जो आपके छठे भाव के मालिक हैं शुक्र ग्रह, गोचर में जब जब उनकी युति इन ग्रहों से होगी, कुछ ना कुछ अच्छे योग आप लोगों के लिए बनेंगे, कुछ ना कुछ कार्य स्थान में अपॉर्चुनिटी मिलने का आपके योग बनेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, जैसे बात करी जाए अगर कुछ कॉम्पिटिटिव सक्सेस की बात करी जाए या वर्क प्लेस में प्रमोशन के हिसाब से बात की जाए, तो देखिए आपके केस में जो आपके लग्नेश हैं और आपके छठे भाव के मालिक हैं शुक्र ग्रही हैं, तो जो मैंने महीने आपको वहां पे रेफर करे थे, मेंशन करे थे, आप उस वाले सेक्शन को पहले भाव वाले जो फलित वाले जो महीने थे उनको आप रेफर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर बात करी जाए आपके सप्तम भाव के, जो कि भाव आपके पार्टनरशिप का, आपके विवाह का, आपकी पब्लिक इमेज का है, तो देखिए यहाँ पे आपको जो ऊर्जा मिलती है वो आपको मंगल ग्रह की मिलती है। तो जो मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट्स लिखे हैं कि आपको जो सप्तमेश होते हैं वो पहले 5 महीने में उनका जो गोचर है ज़ोडिक बेल्ट में थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा, कि वो सेकंड हाउस में आपके फिर थर्ड में जा रहे हैं, फिर वक्री हो रहे हैं, और थर्ड हाउस में वो आपके जैसा कि आप देखते हैं आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, 12वें भाव के मालिक हैं, और तीसरे भाव में वो नीच के हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि थोड़ा सा जो स्थिति है आप लोगों के लिए पहले 5 महीने में सप्तम भाव से रिलेटेड मैटर्स को लेके थोड़ी सी सेंसिटिव, आकस्मिक, इंपल्सिव, एग्रेसिव ऐसी ऊर्जा रहने वाली है। तो व्यापार से रिलेटेड कोई भी निर्णय है आपको जोश में नहीं लेने, ना जोश में होश नहीं खोना। इसके बाद देखिए दोस्तों, इस वर्ष अच्छी बात यह है कि आप किसी भी तरीके से अगर आप अपनी बात, अपना गंतव्य, अपनी ओपिनियन सामने रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अच्छा मंच जरूर मिलेगा। इसके माध्यम से मैं समय आप लोगों के लिए अच्छा देखता हूं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर बात करी जाए जुलाई के महीने की, तो जुलाई का जो महीना है वो थोड़ा सा आपके लिए इंटेंस हो सकता है, क्योंकि तब जो आपके
मंगल ग्रह है, सप्तमेश है, उनकी युति केतु के साथ होगी और वो होगी आपके चतुर्थ भाव में। तो इसका मतलब ये थोड़ा महीना जो जुलाई का आपके लिए सेंसिटिव रह सकता है। अगस्त के महीने की बात की जाए, यहाँ पे मतलब आप बहुत ही फोर्सफुल रहेंगे कमिटमेंट देने को लेके, चाहे रिलेशनशिप की बात की जाए, मतलब विवाह, प्रेम प्रसंग, तो उसके हिसाब से बात करी जाए तो जो आपका अगस्त का महीना है थोड़ा सा फोर्सफुल रहेगा। नवंबर का महीना है वो मैरिज का योग बनाएगा, क्योंकि उस समय आपके जो सप्तम भाव के मालिक हैं वो अपने भाव में होंगे और बृहस्पति ग्रह भी शॉर्ट टाइम के लिए उच्च के होंगे तीसरे भाव में आके और सप्तम भाव को दृष्टि देंगे। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हम लोग नवंबर का जो महीना है आप लोगों के लिए विवाह के प्रोस्पेक्ट्स को लेके बहुत मजबूत है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो मैरिज के आपके चांसेस हैं इस वर्ष बहुत ही सडन रहने वाले हैं। तो मतलब मैं कहूंगा कि ऐसा हो सकता है कि आप विदेश में थे, आप घर परिवार मिलने के लिए आए, उसी दौरान आपको किसी से मिलवाया गया और फैमिली ने प्रेशर डालना शुरू कर दिया, तो इस तरीके की परिस्थिति हो सकती है। तो विवाह से रिलेटेड जो प्रोस्पेक्ट्स होंगे वहां पर थोड़ी आकस्मिक जो ऊर्जा रहने वाली है। तो जो भी आपको निर्णय लेना है, किसी को भी कमिटमेंट देनी है, बहुत सोच समझ के देनी है। इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं आपके अष्टम भाव को लेके। देखिए किसी भी वार्षिक राशिफल के निर्णय में अष्टम भाव का काफी योगदान होता है, क्योंकि जो भी आकस्मिक इवेंट हो सकते हैं उनको लेके आने में सिर्फ अष्टम भाव ही सक्षम है। तो देखिए मैंने जो आप लोगों के लिए पॉइंट्स लिखे हैं कि आपका जो अष्टम भाव है इस वर्ष उस पे शनि ग्रह की और बृहस्पति ग्रह की जो डुअल एस्पेक्ट है वो उसको प्रभावित करेगी। तो देखिए, और ये खासकर आपका मई के महीने के बाद इसका प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस वर्ष कुछ सडन आकस्मिक धन लाभ के हिसाब से बात की जाए, कुछ विरासत में चीज मिलनी हो, रॉयल्टीज, इंश्योरेंस, लॉटरी बेनिफिट, इस तरीके की संभावना आपके लिए वेल सूटेड रहने वाली है। मतलब अष्टम भाव आपके लिए कुछ देने में सक्षम है इस वर्ष, ज्यादा या कि कुछ बड़ी समस्या क्रिएट करे, इस तरीके की गोचर में स्थिति हम आपके लिए देख सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, जो आपका आठवां भाव है इस वर्ष मैं बस समराइज नहीं कहूंगा कि ज्यादा थ्रेट आप लोगों के लिए क्रिएट नहीं कर रहा। अब हम आ जाते हैं दोस्तों आपके नवम भाव और दशम भाव के प्रोस्पेक्ट्स को लेके, जो कि शनि ग्रह आपके योग कारक ग्रह हैं, उन्हीं की यहाँ पे आपको राशि की ऊर्जा मिलती है। तो जो मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट्स लिखे हैं कि ये जो वर्ष है, आप हायर स्टडीज की बात करें, अपनी पसंद की किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना हो, या कोई भी आपको वर्क रिलेटेड ट्रैवल्स हैं, कोई वीजा इमिग्रेशन के कंसर्न्स हैं, उनसे रिलेटेड कोई फाइल लगानी है, इन सारे एरियाज में सफलता मिलने की काफी तीव्र संभावना है। आपके जो नवमेश है, दशमेश है, वो इच्छा पूर्ति के भाव में होंगे, तो आप लोगों के लिए फेवरेबल है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, इस वर्ष काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि आप लोग अपने कार्य को लेके, अपने वर्क, अपनी जॉब को लेके कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्शन इस वर्ष जरूर बनाएंगे। और साथ साथ देखिए, आपके जो भी आपके कार्यों से जो भी उनका प्रभाव है, जो भी उनका इंपैक्ट पड़ रहा है, उसके लिए आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है। मतलब आपके जो भी योगदान थे उसके लिए आपको एक्नॉलेज करा जाए, अब वो पैसे के रूप में हो सकता है, कोई मेडल वगैरह मिल जाए, कहीं आपको सम्मानित कर दिया, इस तरीके की परिस्थितियां रहने वाली हैं। तो भाग्य और कर्म का मालिक लाभ में है, तो इसका मतलब भाग्य के सहयोग से अच्छे कर्म होंगे और उनके लिए आपको प्रतिष्ठा लाभ भी मिलेगा। तो ये आपके लिए अच्छा संकेत है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जब हम आते हैं आपके लाभ भाव में, देखिए आपके लाभ भाव में शनि ग्रह की यहाँ पे जो एंट्री है ये काफी लोगों को एनकरेज करेगी, प्रोत्साहित करेगी हायर पर्पस की तरफ जाने के लिए, एक बड़ी रीच आपको मिले और आप हर एक जो भी आप एक्शन कर रहे हैं बहुत ही गहराई से उस पर इन्वॉल्व होकर करें, इस तरीके की आप लोगों के परिस्थितियां बनेंगी। देखिए काफी लोग जो ह्यूमैनिटेरियन का काम है, जब जो चैरिटेबल संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब के साथ एसोसिएट करेंगे। इसके साथ साथ किसी भी तरीके की जो रिट्रीट्स होती हैं, आप मतलब ऋषिकेश में कोई आपने मेडिटेशन की रिट्रीट ज्वाइन करी, किसी और जगह पे ज्वाइन करी, तो कोई भी इस तरीके की रिट्रीट्स में कुछ किसी बड़े ग्रुप के साथ जुड़ के, जो कि अध्यात्म से जुड़ा है, इससे जुड़े कॉजेस के साथ जुड़ना, रिट्रीट्स का पार्ट होना आपके लिए कहीं ना कहीं फेवरेबल रहेगा, काफी ज्यादा आप लोगों के लिए थेरेपेटिक रहेगा। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, ये साल मैं आपको ये कहूंगा कि चाहे अपनी नजर में या दुनिया के नजर में कुछ बनना है, उसके आपके लिए बहुत फेवरेबल है। देखिए आप इस बात को समझिए, जनता की आंखों में छा जाना वो शनि ग्रह देने में सक्षम है, और शनि ग्रह आपके लाभ भाव में, लेकिन शनि ग्रह लाभ भाव में मीन राशि में है। तो जब तक आप अनकंडीशनल तरीके से अपना लाभ पीछे रखें, समाज का भला ऐसी भावना रख के अगर आप आगे बढ़ रहे हो, सैक्रिफाइस कर रहे हो,
आपको लाभ भी जरूर मिलेगा। ये शनि ग्रह का लाभ देने का तरीका है जो कि आपकी कुंडली में इस वर्ष अब वो योग बनने शुरू होंगे। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, जब हम लोग 12वें भाव की बात करते हैं, आपके 12वें भाव में यहाँ पे आपको ऊर्जा मिलती है मंगल ग्रह की मेष राशि के तौर पे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो साल है आपको आइसोलेशन में नहीं रखेगा। ये वर्ष को, कि देखिए 12वां भाव हमारे गुप्त शत्रुओं का भी है, तो ये साल आप आइसोलेशन में नहीं रहेंगे और एकदम से कोई आके आपको पीछे से ढप्पा कर दे, ऐसा नहीं होगा। ये वर्ष तो ऐसा है कि मतलब जो भी चैलेंजेस हैं या जो भी आपके शत्रु हैं वो आपकी आंखों के सामने आके आपको चुनौती देंगे, आपको ललकारेंगे। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, कोई भी आपके जो फॉरेन रेसिडेंटशिप हैं, जो भी ट्रैवल्स के कंसर्न्स हैं, वो आप लोगों के लिए इस वर्ष प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस पूरे डिस्कशन में अगर थोड़ा सा मैं जहां पे थोड़ा सा अटका, वो सिर्फ इस वजह से अटका कि मैंने अभी तक इंग्लिश चैनल में जो मैंने नोट्स बना के मैंने एक्सप्लेन करा था, मैंने उसी को मैं साथ के साथ पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसको हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ दिमाग में और आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना समय था नहीं मेरे पास। और काफ़ी मेरी ऑडियंस है जो रिक्वेस्ट कर रही थी कि निपुण आप इसको हिंदी चैनल में भी अपलोड करो। तो मुझे लगा कि आज 1-2 दिन मेरे पास समय था तो मैं इसको भी कर लेता हूँ। तो अगर मैं जहाँ पे थोड़ा अटका वो इंग्लिश और हिंदी इमीडिएट ट्रांसलेशन में अटकाऊंगा, तो उसके मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे अगर थोड़ा सा आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग में आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो मैं आज इस वर्ष के राशिफल के लिए आप लोगों के लगन स्पेसिफिक बताना चाहता था। तो इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।